शुक्रवा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर मैं आपको देने जा रहा हूं। और ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न है अध्यात्म मार्ग के। जिस प्रकार इसको नकारा नहीं जा सकता कि भगवान जो है वो है, ईश्वर जो है वो है, और हज़ारों करोड़ों लोग उस ईश्वर की भक्ति में लगे हुए हैं, साधना में लगे हुए हैं, तपस्या में लगे हुए हैं। उसी प्रकार से इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि भूत प्रेत, जिन, मशान, बेताल, यक्षिणी, गंधर्व, ये भी, इनका भी अस्तित्व होता है। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को इनके बारे में जानकारी होती है तो वो समय पर इनका इलाज कर लेते हैं, समय पर इनको पकड़ लेते हैं। एक सही जो डॉक्टर है उसका चुनाव कर लेते हैं जो इनका माहिर हो। पर जिनको इनके बारे में नहीं पता होता तो फिर वो लोग जगह जगह भटकते हैं। फिर बात आती है कि किसी ने उनसे 21,000 रुपये ले लिए, किसी ने उनसे 50,000 रुपये ले लिए, किसी ने धोखा दे दिया। कई लोग भगत बनने की चाह में भक्तों पर घूमते हैं और जगह जगह ठग लिए जाते हैं। तो भूत प्रेतों के बारे में आज ऐसे 6 प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देने जा रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण हैं सभी के लिए। पहला प्रश्न क्या है कि भूत प्रेत कहाँ रहते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, भूत प्रेत शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं। तीसरा प्रश्न है, भूत प्रेत शरीर में कहाँ से प्रवेश करते हैं, किस द्वार से प्रवेश करते हैं। चौथा प्रश्न है, भूत प्रेत शरीर में किन हिस्सों पर बैठते हैं। पांचवा प्रश्न है, क्या भूत प्रेत एक शरीर में कितनी मात्रा में रह सकते हैं, यानी कि 100, 1, 2, 3 इतनी मात्रा में रह सकते हैं या नहीं रह सकते। छठा प्रश्न है कि भूत प्रेत क्या उस शरीर में 24 घंटे रहते हैं या फिर उस शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो इन प्रश्नों का जो उत्तर है वह आप ध्यान से सुनिएगा ताकि एक एक बात आपको बारीकी से समझ में आए। क्योंकि इसीलिए जब लोगों को इनके बारे में नहीं पता होता तब वो जगह जगह भटकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों को भूत प्रेत की दिक्कत होती है पर उनको महसूस नहीं होता। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन लोगों को भूत प्रेत की दिक्कत है या फिर उनके घर में किसी प्रेत की दिक्कत है पर उनको लक्षण नहीं पता होते कि यार ये प्रेत की दिक्कत है या डॉक्टर की दिक्कत है। डॉक्टर की दिक्कत तो समझ में आती है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पर जब प्रेत की दिक्कत आती है तो पहचान नहीं पाते समय पर और फिर आपको हानि होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो प्रेत होते हैं ये मानव शरीर को इतना कष्ट देते हैं, ऐसी बीमारी उत्पन्न करते हैं जो कि ज़िंदगी भर उसको पीड़ा देती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को प्रेत बाधा है और आपको पता है कि इसको डॉक्टरी बीमारी नहीं है, प्रेत है। आप कोई भूत नहीं हो, आप कोई देवता नहीं हो, या आपने कोई साधना नहीं की और ना ही आप कोई भगत हो, पर फिर भी कुछ लक्षण जो हैं, फिर भी आप उन लक्षणों के माध्यम से ये पहचान सकते हो कि ये प्रेत की दिक्कत है या डॉक्टर की दिक्कत है। तो उस व्यक्ति को आप सही समय पर सही जगह लेके जाओगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपका समय बचेगा, वो व्यक्ति बचेगा, पैसा बचेगा। क्योंकि ये देखने में आया, अभी एक केस हुआ कि प्रेत की दिक्कत थी, वो डॉक्टरों पे भगा घूम रहा है, 50-60 हज़ार रुपये उसका लग चुका है। तब पड़ोसी ने बताया कि किसी अच्छे भगत को इसे दिखाओ। तो एक भगत के पास जब उसको लेके गए तो वो चीज़ हाजिर हुई और उसने सारी चीज़ें बताई कि वो कितने दिन से रह रही है, क्यों रह रही है, क्या उद्देश्य है, क्यों कष्ट दे रही। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप अंधविश्वास में आ जाओ, आप ये सोचो कि यार ये डॉक्टर की नहीं है, भगत हो कोई ढूंढो। ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आज के समय में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कि क्या है क्या नहीं है। समाज में सभी लोग शिक्षित हैं, अधिकतर लोग जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भूत प्रेत कहाँ रहते हैं। भूत प्रेत जो हैं वो अधिकतर सुनसान जगह पर रहते हैं। जैसे खंडर हो गया, कोई घर जिसमें कोई रहता ना हो, उसके आसपास घने जंगलों में वो रहते हैं जहाँ पर बहुत ही कम लोगों का आना जाना हो। चौक चौराहे पर वो लोग रहते हैं, भूत प्रेत भटकते रहते हैं।
ये शमशान के इर्द गिर्द भी जो भूत प्रेत आदि हैं, आत्माएं हैं, वो ये भटकते रहते हैं। ये उस जगह पर भी रहते हैं जिस जगह पर कुछ खास पेड़ हों। कुछ खास पेड़, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया भी था, जैसे सफ़ेदा के पेड़ होते हैं, उधर ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। बबूल का पेड़, उसके बाद ढाक का पेड़, आक का पेड़, वहाँ पर इनका स्थान होता है। कई बार ये मज़ारों के आसपास भी पाए जाते हैं। जो पीर होते हैं उनके आसपास भी ये पाए जाते हैं। अब दूसरा प्रश्न, भूत प्रेत शरीर में कहाँ से प्रवेश करते हैं? कैसे प्रवेश करते हैं? भूत प्रेत शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं? कोई भी भूत प्रेत लगभग 95% भूत प्रेत जो है वो बिना वजह किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करते कि आप जा रहे हो कहीं और घुस गया, कोई भी भूत प्रेत घुस गया, क्योंकि हज़ारों करोड़ों भूत प्रेतों की जो आत्माएं हैं वो भटक रही हैं इस धरती पर। आपको नहीं पता कि आप जा रहे हो, तब भी आपके आसपास होते हैं वो, पर फिर भी आपको वो नहीं लगते, क्योंकि कुछ कारण होते, बिना कारण के वो नहीं लगते। अब क्या कारण है जो जिससे वो शरीर में हमें प्रवेश करते हैं? ऐसे कौन से कारण हैं जिनके द्वारा शरीर में वो प्रवेश कर जाते हैं? जैसे पहला कारण है, मान लीजिए आप कोई सफ़ेद मिठाई जैसे रसगुल्ले, बर्फ़ी, ये चीज़ें लेके जा रहे हो, चौक चौराहे से जा रहे हो या शमशान के आसपास से जा रहे हो, तो ये जो प्रेत हैं ये आपको लग जाते हैं या आपके साथ चले जाते हैं। तभी आपने देखा होगा गांव में ये चीज़ें बारीकी से लोगों को पता होती है कि अगर वो कोई मिठाई लेके जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा, यानी एक टुकड़ा वो छोड़ देते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखते और सीधे निकल जाते हैं। जिससे जो प्रेत है, क्योंकि ये खाने के ऊपर बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं और ज़्यादातर मिठाई और सफ़ेद चीज़ें, तो उसको उसका भोजन मिल जाता है, तो वो सिर्फ आपके घर तक नहीं जाता, आपके साथ नहीं जाता। तो ये अगर मिठाई आप लेके जा रहे हैं शमशान के आसपास से, चौक चौराहे के आसपास से, तो उन चीज़ों का ध्यान रखिए। आपके पास जो भी मिठाई है उसमें थोड़ा टुकड़ा पीछे डाल के आप सीधे निकल जाइए, पीछे मत देखिए। और कहाँ से प्रवेश करते हैं? मान लीजिए आपने किसी मज़ार पर आप जाते हैं, तो मज़ार से भी कई भूत प्रेत जो हैं वो लग जाते हैं व्यक्तियों को। अधिकतर महिलाओं को लगते हैं। अधिकतर कई प्रेत जो हैं वो उस महिलाओं की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, यहाँ तक कि ये तक कहने लगते हैं कि मुझे शादी करनी है। वो अपने जो भूतकाल होता है, पास्ट होता है, उसमें जीते हैं। उनके पास शरीर नहीं रहता, पर फिर भी वो उस चीज़ में जीते हैं कि मुझे इससे शादी करनी है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ये अच्छी लगती है। तो आकर्षित, यानी कि सुंदरता को देखकर जी भूत प्रेत जो है वो लग जाते हैं। कई बार जो भूत प्रेत हैं वो इस कारण से लग जाते हैं कि उसका कोई उसके साथ संबंध था, उसके साथ जो व्यक्ति मरा है उसका कोई संबंध था, उससे भी वो लग जाते हैं। या कई बार जब कई लोगों को मैंने देखा है कि कोई व्यक्ति जब मर चुका है, वो प्रेत योनि में चला गया है, तो उसको गालियां देने लगते हैं, तो भी वो गुस्से में आकर उस व्यक्ति को परेशान करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि प्रेत आत्माएं हैं, ये वायु रूपी होती हैं, ये आपके चारों तरफ आसपास घूमती रहती हैं। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, भूत प्रेत शरीर में कहाँ से प्रवेश करते हैं? भूत प्रेत जो हैं वो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से प्रवेश करते हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं उनके द्वारा। अधिकतर जो नकारात्मक प्रेत होते हैं, क्योंकि इसमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अच्छे का कहने का मतलब है जो प्रभु की भक्ति करता हो, जो पूजा पाठ करता हो, तो वो अच्छे होते हैं। तो उनका जो मन होता है, जब वो पूजा पाठ करते हैं तो उनका मन भी उनके साथ जाता है, और वो अच्छे सत्कर्मों में ही अपने विश्वास रखते हैं, यानी अच्छी चीज़ों को करते हैं, अच्छा ही देखते हैं। अगर कोई अच्छा प्रेत किसी व्यक्ति को गलत तरीके से किसी तांत्रिक के द्वारा लग गया है, तो वो भी पूजा पाठ करने के लिए ललाहित रहता है, प्रभु के दर्शन करने के लिए ललाहित रहता है। तो प्रेत जो है वो हमारे शरीर में आँखों से, कानों से, नाक, मुंह,
और हमारे जो मल मूत्र की जगह हैं वहाँ से प्रवेश करते हैं। कुछ प्रेत ऐसे होते हैं जो ताकतवर होते हैं, जो पैरों से चढ़ जाते हैं, छाती से, कमर से वो डायरेक्ट प्रवेश कर जाते हैं। पर छाती, कमर और पैरों से वही प्रेत प्रवेश कर पाते हैं जो ताकतवर होते हैं, वरना जो छोटे मोटे प्रेत होते हैं वो प्रवेश नहीं कर पाते। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, कि भूत प्रेत शरीर में किन हिस्सों पर बैठते हैं? भूत प्रेत हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों पर बैठते हैं, जिससे हमें बहुत भारीपन लगता है। जिस व्यक्ति को भूत प्रेत की दिक्कत होती है, देखा होगा आपने कि उसके कंधे भारी होने लगते हैं, उसका सर भारी होने लगता है, उसकी कमर में दर्द होने लगता है, उसका पेड़ू, टूंडी जो हमारे पेट की टूंडी होती है इससे नीचे पेड़ू, उसमें दर्द होने लगता है, पैरों में दर्द होने लगता है। तो इन स्थानों पर ये बैठते हैं। कहाँ कहाँ? कमर, सिर, छाती पर ही बैठते हैं, पेड़ू पर बैठते हैं, पैरों पर बैठते हैं, कंधों पर बैठते हैं। अब क्या अगला प्रश्न है कि क्या एक व्यक्ति के शरीर में कई प्रेत रह सकते हैं? हजारों तो नहीं रह सकते, पर हाँ कई रह सकते हैं। 10, 20, 50 इतने प्रेत एक व्यक्ति के शरीर में रह सकते हैं। इनको कोई खास जगह चाहिए नहीं होती, क्योंकि वायु रूपी होते हैं, तो बहुत ही सूक्ष्म जो जगह है वो इनको चाहिए होती है। और जैसे मैंने बताया, ये शरीर की जो कोशिका होती है, सबसे छोटी, शरीर की छोटी इकाई होती है, उस पर ये बैठते हैं और वहीं से पूरे शरीर में गमन करते हैं, अलग अलग रोग दोष से शरीर में देते हैं। कोई भी प्रेत जो है वो एकदम शरीर पर कब्जा नहीं करता, धीरे धीरे वो उस शरीर पर कब्जा करना शुरू करता है। अगला प्रश्न है, क्या भूत प्रेत उस शरीर में, उस व्यक्ति के शरीर में परमानेंट रहते हैं? क्या उसी शरीर में रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। भूत प्रेत आदि जो होते हैं वो आते जाते रहते हैं शरीर से। कई बार आपने देखा होगा कि होता क्या है कि किसी व्यक्ति को सिर भारी था, कंधे भारी थे, कुछ समय के लिए था, उसके बाद फिर ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि जब तक वो प्रेत रहता तब तक ये दिक्कतें होती हैं, उसके बाद वो ठीक हो जाता है, क्योंकि वो निकल जाता है। हर समय कोई प्रेत उस व्यक्ति में निवास नहीं करता, ये लोग आते जाते रहते हैं। तो ये चीज़ें हो गई जो 6 प्रश्न थे। इन प्रश्नों का मैंने आपको उत्तर बताया, क्योंकि ये पता होने बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये पता है तो प्रेत बाधा से आप बच सकते हो, काफ़ी हद तक आप पहचान सकते हो कि प्रेत बाधा है, और उन स्थानों पर जाने से भी आप बच सकते हो जिन स्थानों पर इनकी लगने की संभावना होती है। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा प्रेत बाधा के बारे में। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको प्रेत बाधा के बारे में बता सकूं डिटेल में। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कई लोग ये सोचते हैं कि अरे प्रेत वगैरह नहीं होते, भूत प्रेत वगैरह नहीं होते, तो उन लोगों के लिए मैं ख़ास तौर पर बता दूं कि जिन लोगों के साथ घटनाएं घटित होती हैं उन्हीं को पता होता है, यानी जिस पर बीतती हैं उन्हीं को पता होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप विश्वास से कह सकते हो कि ये चीज़ें हैं। और हमने तो चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखा है, चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझा है। ऐसी ऐसी जो प्रेत बाधा की दिक्कतें हैं, जो कैंसर तक बोल दिया था डॉक्टर ने जी कैंसर है, और जब भगत के पास गया तो पता चला कि प्रेत बाधा की दिक्कत है। प्रेत बाधा को हटाया, जब उसके इलाज चला तो उसके बाद वो कैंसर ख़त्म हो गया। तो बहुत चमत्कारिक चीज़ें होती हैं, इनको पता होगा आपको। जब आप अध्यात्म मार्ग में घुसोगे, भूत प्रेत की बात नहीं कर रहा मैं देवताओं की भी बात कर रहा हूँ। जब आप अध्यात्म मार्ग में घुसोगे तब आपको धीरे धीरे ये चीज़ें जो हैं पता चलनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आपके सीधे हाथ में जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, शिव कृपा के साथ जुड़िए, शिव कृपा परिवार के साथ जुड़िए। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता किसी भी तरीके का। साथ ही बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि ऐसी ही जानकारियाँ, पूजा पाठ से रिलेटेड जानकारियाँ, भक्ति भक्ताई से रिलेटेड जानकारियाँ आपको प्राप्त हो। हमारा जो पुराना चैनल है शिव साधना केंद्र, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और ज़्यादा मंत्र की साधनाएं मिल सकें, मंत्र मिल पाएँ। साथ ही आपको ऐसी ही गुरुमुख जानकारियाँ, गहन जानकारियाँ अध्यात्म मार्ग से मिल पाएँ।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुँचे और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। मैं बाबा भोलेनाथ से यही विनती करूँगा कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। बाबा सदैव आपकी झोली भरते रहे, आपको उन्नति की राह पर ले जाए, आपके घर और काम में बरकत रखे, आपके पूरे परिवार को स्वस्थ रखे, हर प्रकार से बाबा आपकी रक्षा करें। हम मिलते हैं अपनी अगली जानकारी को लेकर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।